अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताहिर मुग़ल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस गीज़र के बारे में बताएंगे। इसके अंदर नुक्स ये है कि टुंटी जब बंद कर देते हैं उसके बावजूद भी जो गैस चलती रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे हमने इसको चेक कैसे करना है और कहाँ से इसको देखना है कि लीकेज कहाँ से हो रही है ये। हालांकि इसको टुंटी बंद करने के बावजूद आग को बंद होना चाहिए। तो आज हम आपको बताएँगे भाई नुक्स कहाँ पर होता है। तो आप जो है गौर से देखिएगा और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपने सबसे पहले तो ये बटन उतारने और उसके बाद यहाँ से 2 पेच खोल के ये इसको उठा लेना है। अब सबसे पहले जो है ना हम ये देखेंगे इसमें जो गोली है, गोली चलती है वो कहीं फंस तो नहीं रही। पहले हम इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं गोली जो है ये सही वर्क कर रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गोली जो है यहाँ पे जब ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आती, तो इस वजह से भी गैस जो है वो बंद नहीं होगी। तो हमने ये देखा है ऊपर नीचे करके इसको क्या है, गोली काम कर रही है, गोली जा रही है, गोली ऊपर नीचे सही हो रही है। अब इसके बाद जो है हम इस कोयल को देखेंगे कि कहीं ये कोयल तो नहीं फंस जाती जिसकी वजह से जो है गैस बंद नहीं होती। हालांकि इसको टुंटी बंद करने के बावजूद जो है गैस को फ़ौरन बंद होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि अगर टुंटी बंद हो जाए और गैस बंद ना हो तो टैंकी के जलने का ख़तरा हो जाता है। टैंकी जल जाती है, ख़राब हो जाती है। और इसकी जो सबसे महंगी चीज़ और कीमती चीज़ जो है इसकी टैंकी है। अगर टैंकी ठीक है तो पानी सही गर्म करेगी, अगर टैंकी ख़राब है तो ये पानी जो है कम गर्म करेगी। और तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आपने इन 2 पेचों को खोलना है। एक पेच ये है, एक ये है, इसको खोलना है यहाँ पर। तो आप कोयल को उठा के जो है इसको हम देखेंगे, तो ऐसे करेंगे। इसकी हम सफाई करेंगे ऐसे, और अंदर से देखिए, अंदर इसकी सफाई करेंगे। अब देखिए ये बीच में कार्बन है, देखो यहाँ पर जो है इसके अंदर ये कार्बन है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बारीक बारीक कार्बन है, जिसकी वजह से ये गीज़र बंद करने के बावजूद भी इसकी आग जलती रहती है। तो हम जो है इसको इसकी यहाँ पर इसकी शीट की सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद जो है ये हमने इसकी सफाई कर दी। अब जो हम इस कोयल की सफाई करेंगे। इसकी सफाई करने के बाद हम जो है इसको यहाँ से खोलेंगे। बाज़ दफ़ा कोयल जो है ये फंस जाती है, ऐसे दबने के बाद ये उठती नहीं है, इस वजह से गैस बंद नहीं होती। इसकी एक वजह जो है खुश्की भी है कि अंदर खुश्क हो जाता है बिल्कुल, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा फंस जाती है। तो हम इसको 2 पेच ये खोल कर सब इसको निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे। फिर हम इस सील को निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो इसके अंदर जो है कार्बन है, जिसकी वजह से ये बाज़ दफ़ा कोयल काम नहीं करती। तो हम जो है इसको साफ़ करेंगे। तो हम जो इसको पेट्रोल से जो है इसको धोएंगे। और इसको भी कपड़े से साफ करेंगे। इसके ऊपर जो है बाद दफ़ा जंग लग जाता है, तो जंग भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये हमने इसको लगा दिया। तो हमने देखा कि अभी ये सही वर्क नहीं कर रही है। तो पेट्रोल को जो है हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे अंदर से, कि अंदर पेट्रोल ना हो, कार्बन ना हो।
अब आप ये देख रहे हैं, जब हम इसको ऐसे रखें तो इसको अपने आप अंदर जाना चाहिए। देख रहे हैं, तो हम इसको साफ करेंगे। अभी ये साफ नहीं हुआ। अभी देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर रेगमाल नहीं लगाना, कपड़े से इसको साफ करना है। अब हम इसको ये ऐसे यहाँ पे हमने रखा तो ये अपने आप अंदर चले गए। ये देख रहे हैं, अब ये ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर मशीन का तेल बस 2 कतरे से ज़्यादा ना हो, इसे लगाएंगे। तो इसको हम साफ करेंगे दोबारा। अब मशीन का तेल जो है वो ज़्यादा लगाना, और इसको फिर बाद में साफ़ भी करना है मशीन का तेल, ताकि अंदर अगर ज़्यादा तेल होगा तो फिर वो इसको चलने नहीं देगा सही तरीके से। अब हम इसको देख रहे हैं, ये हम डाल रहे हैं तो ये है अपने वज़न से नीचे हो रही है। अब जो हम क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसको थोड़ा सा खोल देंगे ऐसे, तो इस गोली को हम जैसे मर्जी डाल सकते हैं ऐसे। ये हमने इसको डाल दिया। डालने में यहाँ पर एक सील होती है, तो इसका लगा हुआ होना लाजमी है। अगर ये सील नहीं होगी तो यहाँ से गैस लीक करेगी। तो ये यहाँ पर एक सील होती है रबड़ की, तो इस सील का होना लाजमी है। तो इसके बाद हम दोबारा से फिट करते हैं, ये ऐसे फिट करेंगे इसको। ये दोबारा इसके पेच लगा देने, वहाँ पर सील रबड़ की लाजमी होनी चाहिए, नहीं तो गैस लीक होने का ख़तरा है, जिससे गीज़र आपका जल भी सकता है। फिर आपने ये लगाने के बाद इसमें स्प्रिंग लगाना है, वाशर लगानी है। फिर आपने इसको स्प्रिंग को ऐसे रखना है। ये जो अंदर वाला है हिस्सा, तार का हिस्सा अंदर मुड़ा हुआ है, ये ऊपर आएगा, और जो हिस्सा बाहर की तरफ है ये नीचे आएगा ऐसे। इसके बाद हम फिर इसमें इसको ऐसे रखेंगे। ये रखने के बाद हम फिर इसको ऐसे इसको रख के ऐसे दबाएंगे। तो इस पर भी जो है हम मशीन के तेल का एक कतरा डाल देंगे। अब जो हम इस पे इसको फिट कर देंगे। अच्छा, और यहाँ पर जो है इस सील का होना लाजमी है। फिट करते हुए ये भी देखें कि ये सील यहाँ पर रखी है, ये नीचे गिर गई। और फिर जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हम माचिस की तीली भी लगा कर देखेंगे, जलाकर गैस ऑन करके गीज़र को चला के यहाँ पर हम माचिस की तीली लगाएंगे। आया कोई ये कोयल लीक तो नहीं है कोयल की जगह से, क्योंकि हमने इसको खोला है। खोलने के बाद हो सकता है कोई गलती से इसी वजह से जो है फिटिंग में गलती की वजह से लीकेज हो सकती है। तो जब इसे हम खोल लेंगे कोयल को, तो जब हम इसको चेक करेंगे तो फिर हम इसको माचिस गीज़र को ऑन करके गैस पानी चला के हम इसको यहाँ पर तीली लगा कर देखेंगे माचिस की कि भाई कहीं से लीक तो नहीं है, यहाँ से लीक ना हो, यहाँ से लीक ना हो, या यहाँ से लीक ना हो ख़ास तौर पे। तो हम इसको जला के देखना है, हमने इसको चेक करना है कि ये लीक तो नहीं है। तो अब हम इस कोयल ये हमने फिट कर दी कोयल।
अब इस क्लिप को दोबारा लगा देंगे और इसको हम ऐसे लगा देंगे। अब इसे हम चेक करेंगे। तो ये इसमें नुक्स ये था कि टूटी बंद करने के बावजूद भी चलता रहता था। तो उसकी दो वजूहत होती हैं, या ये कोयल ख़राब है या ये सेंसर ख़राब है। इन दो वजूहत की वजह से जो है अमूमन ऐसा होता है कि टूटी करने के बावजूद भी गीज़र चलता रहता है। तो हम इन दो चीज़ों को चेक करेंगे। इसको अगर स्विच ख़राब है तो उस वक्त भी हम ये स्विच चेंज करेंगे, अगर ये कोयल ख़राब है तो कोयल चेंज करेंगे। तो ये है, ये तरीका है इनको, इस नुक्स को दूर करने का। तो आज तक के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।